बेसिकली हम इस वीडियो में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे हम लोग साथ में। अगर आपको रेशियो के बारे में जानना होगा तो लास्ट प्रीवियस वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा रेशियो क्या होता है। रेशियो नॉर्मली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं A:B। इसका मतलब हमने डिस्कस किया है A:B का मतलब होता है A/B। प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात, और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। प्रोपोर्शन हमारा कुछ इस तरह का हम साइन यूज करते हैं, जिसमें दो रेशियो का हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे A:B और ये C:D। प्रोपोर्शन जब अगर कोई दो क्वांटिटी हो, अगर ये मेरा बॉटल है और इसमें मेरा कोई दो क्वांटिटी है, इसमें अगर हम मिल्क और वाटर अगर इसमें है और एक और बॉटल हम मेरे पास है और इसमें मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ डिफरेंट है, इस दोनों, ये बॉटल 1 है, ये बॉटल 2 है, अगर दोनों बॉटल में मेरा जो मिल्क और वाटर क्वांटिटी है, अगर उसको हम लोग अगर रेशियो में अगर इक्वलाइज करना चाहें, चेक करना चाहे दोनों का रेशियो कैसा है, कितना कम ज़्यादा है दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो, तो उसके लिए हम लोगों को प्रोपोर्शन का यूज करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इस एक बोतल के अगर मिल्क और वाटर के रेशियो को हम लोग कंपेयर करना है तो हम लोग रेशियो का यूज करेंगे A:B से हम लोग को पता चल जाएगा। लेकिन बॉटल 1 और बॉटल 2 दोनों का अगर रेशियो हम लोग को पता करना हो तो हम लोग को प्रोपोर्शन के पास जाना पड़ेगा। अब इसके टाइप्स हम लोग देखते हैं। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। द इक्वालिटी ऑफ एनी टू रेशियो, जैसे ये हो गया एक रेशियो और ये दूसरा रेशियो। द इक्वालिटी ऑफ एनी टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। किसी भी दो रेशियो को जब हम लोग इक्वलाइज करते हैं, इनके इक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव एनी 4 नंबर्स, अगर हमारे पास कोई 4 नंबर है A, B, C एंड D, और क्वांटिटीज, ये 4 नंबर या क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी है, जैसे यहाँ मिल्क और वाटर का क्वांटिटी हमारे पास दिया हुआ है A, B, C और D, ठीक है। A और B बॉटल 1 के दोनों क्वांटिटी के रेशियो है, और C एंड D ये दोनों बॉटल के क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है। देन वी में राइट द प्रोपोर्शन ऑफ दीज 4 क्वांटिटीज, ये चारों क्वांटिटी का प्रोपोर्शन हम लोग लिख सकते हैं A:B, C:D के रेशियो में। ये जो प्रोपोर्शन है, ये इसका मीनिंग होता है इक्वल, इट मीन्स इक्वल C/D, ये इसका मीनिंग ये होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फर्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शन, इफ़ A:B और B:C, अगर हमारे पास A और B दिया हुआ हो, जैसे इसमें देखिए ये है A और ये है B, अगर A और B का वैल्यू दिया हुआ हो तो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग C कुछ इस तरह से निकालेंगे। C का फॉर्मूला, C फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा B²/A, जिसमें A हमारा दिया हुआ है 0.36 इंटू 0.48, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, C = B²/A। B² हमारा 0.48 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है इसलिए, और बाय A क्या है 0.36। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.64। इसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, अब जब हमारे पास A, B और C जब दिया हो, A, B और C दिया हो, तब हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन D फाइंड करते हैं, D = BC/A के फॉर्मूला से, जिसमें आज फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है A = 12, B = 14, C = 24, तो D का फॉर्मूला होता है BC/A। B क्या है 14, C क्या है 24, 14 × 24 बाय A हमारा क्या है 12। जब नीचे 12 हो जाएगा
12 से 24 को 2 टाइम्स में हम लोग कट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 दूना 28। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे फाइंड हुआ, d = 28। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन जब a और b अगर दिया हो तो दोनों के मल्टीपल का अंडर रूट, स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो होता है मीन प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ है, a हमारा है 9 और b हमारा है 16, तो दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, a = √a × b। a क्या था 9, b क्या था 16। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद दोनों को गुना करेंगे, 3 × 4 कितना होगा 12। ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। फोर्थ हम लोग देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जब हमारे पास 3 क्वांटिटी दिए हो a, b और c, ठीक है। अब ये सेम काइंड है। जब तीनों क्वांटिटी दिए हुए हो तो उनको कब हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जब हमारा रेशियो कुछ इस तरह का हो, a/b और b/c। दो रेशियो में से b हमारा सेम होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और इस केस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे b² = ac का फॉर्मूला, ठीक है। और जब हमारे पास मोर देन 2 क्वांटिटी दिए हो, जैसे यहाँ पर ये 2 क्वांटिटी था, अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन किया हुआ है, एक प्रोपोर्शन है, यहाँ पे 2 प्रोपोर्शन दिया हुआ है, एक ये प्रोपोर्शन और एक ये, तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस से हम लोग फाइंड करेंगे AC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इट मीन्स AC हम लोग को फाइंड करना होता है a/c, a/c का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होता है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, अगर एक प्रोपोर्शन दिया हो, एक प्रोपोर्शन मीन्स 4 क्वांटिटी, अगर 4 से ज़्यादा हो मीन्स 2 प्रोपोर्शन हो इस तरह का, इसके लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग b² = AC पे हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग को b यहाँ से फाइंड हो जाएगा। जब b फाइंड हो जाएगा तो हम लोग उससे AC फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब 2 क्वांटिटी अगर दिया हो